कि मुक्ति भक्ति क्या डिफरेंस है। अभी भी यहाँ पे ही बताया जा रहा है कि एक्चुअली इसको श्रीमद् भागवतम में भी लगभग पिछले 2 श्लोकों से हम लोग इसी पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका रीजन यही है कि मतलब बहुत सारे लोगों के अंदर यही मिसकंसेप्शन रहता है ना। हम पर्पस, अब सोचिए कि अगर यही होता कि जस्ट भगवान ने हमें क्रिएट कर दिया है ना, क्रिएट किया और फिर हमें पर कुछ दुख हो रहा है और फिर हम सोच रहे हैं कि चलो अभी भगवान में वापस मर्ज हो जाते हैं, तो फिर पर्पस क्यों फिर भगवान ने उत्पन्न किया, ये भी तो समझने वाली बात है ना। अगर यही होता तो क्वेश्चन यहाँ पे ही आ जाता, फिर भगवान ने उत्पन्न क्यों किया हमें, है ना। हमने तो मतलब क्यों उत्पन्न कर दिया हमें, अगर यही है कि भगवान से अलग होके हम दुख ही भोगने वाले हैं। तो कोई समझिए इस बात को कि कोई भी पिता अपनी संतान की उत्पत्ति इसलिए थोड़ी करता है कि वो दुख भोगे, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि भगवान ने अगर हमारी उत्पत्ति की है तो हमें टॉर्चर करने के लिए तो नहीं किया होगा कि अच्छा ठीक है अभी इसको थोड़ा अपने इसको पैदा करते हैं ताकि ये खूब इसका बैंड बजे तो मजा आएगा। ऐसा करके तो कोई पिताजी नहीं पैदा करते ना बच्चे को। तो अगर बच्चे को ही पैदा कर रहे हैं तो उसका पर्पस यही होता है कि हाँ बच्चे के साथ मिलके हम आनंद ले सकेंगे, है ना। यही रीजन होता है, कोई भी टॉर्चर करने के लिए नहीं करता है। तो इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि भगवान ने अगर हमें हमारी उत्पत्ति करी है तो हमें टॉर्चर करने के लिए तो नहीं किया है ना, कि हम टॉर्चर हो जाए और फिर बोले कि चलो हम टॉर्चर हो गए अभी वापस से अपने में मिला लो, है ना। भगवान ने अगर हमें उत्पन्न किया है तो उसका पर्पस डेफिनेटली क्या है, आनंद लेने के लिए ही किया है ना। हमें भी आनंद, हमारे साथ आनंद का आस्वादन करने के लिए। श्री प्रभु जी बहुत सटीक एग्जाम्पल ये दे रहे हैं कि पिता और पुत्र का जो संबंध होता है कि क्यों उत्पत्ति की जाती है, साथ में मिलकर एंजॉय कर सके। तो उसी तरीके से हम जीवात्मा को भी इसलिए भगवान ने उत्पन्न किया कि हम भगवान के साथ आनंद में रह सके। पर प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि हमारे जैसे ही हमारा जन्म होने के बाद हम भगवान को छोड़ के जो एंजॉय करने का प्रयास करते हैं तो वो हमारे दुख का कारण बनता है ना। फिर हम चतुर पुरुषार्थ के विषय में बताया गया कि हम क्या करते हैं, इवन शास्त्रों का भी अध्ययन ये सब भी करते हैं तो किसके लिए, कि सेंस ग्रेटिफिकेशन, धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना। कुछ रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज ये सब करते हैं, है ना। ये फास्ट रखा हमने, वो पूजा पाठ करा, यही सब तो हम करते हैं ना। मतलब नॉर्मली भक्ति में आने के पहले हम क्या कर रहे थे, यही सब तो कर रहे थे। जो रिलीजियस है, जो नहीं है रिलीजियस, उनका तो मतलब जो हमारे जैसे नास्तिक लोग थे उनका तो अलग ही बात है। बट जो आस्तिक लोग क्यों क्या करते हैं, ये फास्ट करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे ताकि कुछ मिले एंजॉयमेंट के लिए, है ना। बट भगवान से इंडिपेंडेंट हम सोचते हैं कि कुछ करे तो थोड़ा सा सेंस ग्रेटिफिकेशन वस्तु मिले, तो धर्म करते हैं ताकि अर्थ मिले, है ना। अर्थ सेंस ग्रेटिफिकेशन ऑब्जेक्ट मिले, फिर काम करते हैं, मतलब फिर सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं। फिर जब वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, जब हम दुखी भोगते तो सोचते भी चलो वापस से भगवान में विलीन ही हो जाते हैं, है ना। तो ये नॉर्मल मतलब व्यक्ति यही सोचता है कि अच्छा, ये मायावादी लोगों की यही फिलोसफी है कि अच्छा अभी ये दुख हो रहा है अभी भगवान में मिल जाते हैं, है ना। लेकिन वैष्णव जो भक्त हैं और जो भक्ति के अंतर्गत श्रीमद् भागवतम बेसिकली, है ना, जो सारे शास्त्रों का कंक्लूजन है वो यही बताता है ना। श्रीमद् भागवतम यही बताता है कि भगवान ने ऐसा नहीं है आपकी उत्पत्ति टॉर्चर होने के लिए करी है और अभी आपने ट्राई कर लिया अभी चलो वापस से दुखी हो तो विलीन हो जाओ। भगवान ने उत्पत्ति की है आनंद लेने के लिए। तो हम अगर भगवान ने उत्पत्ति हमारी की है इसका मतलब है कि हम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। ये अलग बात है कि हम कर नहीं रहे क्योंकि हमने भगवान ने हमारे साथ आनंद का रस आस्वादन करने के लिए हमारी उत्पत्ति की थी। बट हम क्या कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं भगवान से अलग होकर एंजॉयमेंट खोज लें, इसीलिए प्रॉब्लम है। लेकिन वास्तव में अगर हम भगवान के साथ आनंद का रस आस्वादन करने का प्रयास करेंगे ना तो हमें कोई टॉर्चर नहीं होगा, सब हम बहुत आनंद से रह सकते हैं। तो यही आनंद कैसे मिलता है, भगवान के विषय में श्रवण करके, है ना। बताते ना तुष्यंती च रमंती च, तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो उसी आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, भगवान के विषय में भगवान का कीर्तन करके, भगवान के विषय में सुन के, भगवान के विषय में बोल के, है ना।
तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति में सेवा में लगे रहना, है ना, भगवान के कार्यों का, भगवान की लीलाओं के विषय में श्रवण करना, है ना। तो ये सब करके हम भगवान की भक्ति करके, अर्च विग्रह की सेवा करके, भगवान को भोग लगा के, तो भगवान की सेवा में विथ भगवान हम उसी आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। बट ये मायावादी लोग समझ नहीं पाते। उनको लगता है कि अच्छा ठीक है, हम अभी यहाँ पे ट्राई कर लिए, अब ये दुखी हो रहा है, अभी चलो भगवान में विलीन हो जाओ। तो आज बहुत एक महत्वपूर्ण पॉइंट हमने डिस्कस करा है, इसको याद रख सकते हैं हम सभी लोग ना, कि अगर विलीन ही होना होता तो भगवान हमारी उत्पत्ति, अगर विलीन करने में ही भगवान यही चाह रहे होते कि ठीक है विलीन करना, तो फिर भगवान ने हमारी उत्पत्ति क्यों क्यों की? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। क्या टॉर्चर करने के लिए ही करा क्या? नहीं किया ना। तो आनंद लेने के लिए करा है, बट कैसे आनंद मिलेगा? जब भगवान के साथ करेंगे, है ना। तो भगवान ऐसा ऐसा विलीन क्यों करना चाहेंगे? भगवान ने उत्पत्ति करी है, फिर विलीन ही करने के लिए होता तो क्यों करते? भगवान चाहते हैं कि हम वो आनंद लें, लेकिन जब हम नहीं लेते हैं, भगवान के साथ इंडिपेंडेंट ऑफ भगवान जब आनंद भोगने का प्रयास करते हैं, तो सारे दुख की शुरुआत होती है। तो मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट लगा ये पॉइंट कि सही में भगवान हमारी उत्पत्ति क्यों करते हैं? अगर भगवान को ऐसा ही था मारना, मतलब जस्ट यही है कि थोड़ी ना दुख भोगने के लिए किया, भगवान ने आनंद लेने के लिए किया। प्रॉब्लम है कि हम आनंद नहीं लेते हैं क्योंकि हम भगवान से इंडिपेंडेंट करना चाह रहे हैं, है ना। तो हम फ्रस्ट्रेट होकर बोलते हैं कि चलो अभी मर्ज कर दो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम